हेलो। आइए बच्चों पढ़ते हैं। आज हम कक्षा 7 की हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 12 पंचायत। इसके लेखक हैं टी पद्मिनी भंगी। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। इसमें एक बालक है जो छुट्टी के बाद अपने पेड़ों के नीचे आराम करता हुआ धीरे धीरे और किसी से कहानी सियार की और कौवे की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ से झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी सी से टकराती थी तो कभी पेंसिल से। यानी कि जब वो हिलता डुलता था तो उसके बैग में जो भी सामान था वो आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते थे और टकराते थे, लेकिन जो है वो ऐसे घूमता हुआ चला आ रहा था। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। यानी कि वो कुछ उस पर गौर नहीं कर रहा था कि किसका क्या उसके बैग में सामान क्या खनक रहा है, क्या टकरा रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या खुल रहा है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं था उसका कहानी का पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। यानी कि केवल उसका ध्यान कहानी पर था। यार कौवे से बोला, यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। यार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया यानी कि वहाँ से भाग गया। 9-2-11 का मतलब होता है वहाँ कि भाग जाना। वह जोर से हंसा और मतलब इस कहानी पर उसको बहुत आनंद आया। वह जोर से हंसा और कहा, बुद्धू कौवा। बुद्धू कौवा क्यों कहा? क्योंकि सियार ने उसकी रोटी जो चतुराई से उसकी रोटी को ले लिया और वहाँ से भाग गया, इसलिए वो उसको बुद्धू कौवा कहता है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुँचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे, यानी कि एक लाइन में कई जार रखे थे, जिनमें क्या थे? जिनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट था। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। यानी कि जितने भी सामान रखे थे, जितने भी जार रखे थे, बाकी किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? यानी कि वो किस लिए देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। यानी कि जब उसके पिताजी जो है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देते। वो चॉकलेट, पिपरमिंट, बिस्किट वगैरह हमेशा ले आ देते थे, इसलिए उसकी नज़र उस पर जार पर नहीं पड़ी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। यानी कि एक जार रखा था, उस जार ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। आकृष्ट का अर्थ होता है अपनी तरफ खींचना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। यानी कि उस जार को वो देख रहा था। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। यानी कि उस जार में कुछ नया सामान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। यानी कि जो कंचे हैं वो किस तरह हैं? हरी लकीर वाले बढ़िया का सफ़ेद और गोल कंचे हैं, बड़े आंवले जैसे। यानी कि जिस प्रकार से आंवला दिखता है उस तरह से वो कंचा दिखाई देता है। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। यानी कि दुकानदार को, क्योंकि उसको अपना सामान बेचना रहता है, इसलिए वो अपना सामान जो छोटे बच्चों को आकृष्ट करता है वो ज़्यादातर अपने काउंटर पर रख देते हैं। तो उसी तरह से उसने बेचने के लिए वो सामान बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। मतलब कि जो बच्चा रहता है उसने वो जार देखता है और उसके मन में वो कल्पना में खो जाता है कि उसको उस जार का आकार कैसा लगता है? आसमान के जैसा बड़ा लगता है। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के उस जार को नीचे गिरा दे, उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। यानी कि वो केवल कल्पना में, मतलब अपने सपने में खो जाता है, कल्पना में अपनी सोचने लगता है कि जार बहुत बड़ा हो गया है और उस जार में से वो कंचा निकाल करके
खेल खेल रहा है। तभी उसको आवाज़ आती है किसकी, दुकानदार की। वो कहता है कि ये लड़की उस जार को नीचे गिरा देगा, यानी कि जार को रख दो नहीं तो तुम नीचे गिरा दोगे। वह चौंक जाता है लड़का। जार अब छोटा बनता जा रहा था, क्योंकि वो जो सपना देख रहा था, जब कल्पना में खो गया था तो बड़ा होता जा रहा था आसमान के जैसा। लेकिन जब वो दुकानदार उसको जगा देता है, उसको बोल देता है, तो वो धीरे धीरे उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता जाता है। छोटे जार में हरी लकड़ी वाले सफ़ेद बड़े कंचे, छोटे आंवले जैसे, यानी कि उस जार में फिर उसी तरह से कंचे हो जाते हैं, रख उठते हैं जैसे पहले थे। हरी लकीर वाले सफ़ेद फूल कंचे, जो कैसे लगते हैं, आंवले की तरह लगते हैं। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार, यानी वो लड़का और केवल दुकानदार ही वहाँ पे थे। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, उस जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा। वो चिड़चिड़ाहट नहीं थी, क्योंकि वो अब खुद से ही उसका सामान छूने लगता है लड़का, इसलिए वो चिड़चिड़ाहट से गुस्साता है और वो कहता है जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा, यानी कि मैं तुमको दिखा रहा हूँ। वह उदास होकर अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए, दुकानदार ने पूछा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया, यानी कि उसने मना कर दिया। तो दुकानदार पूछता है तो फिर क्या चाहिए? सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। लेकिन स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वहीं सबके बाद पहुंचा था, यानी कि जब वो कहानी सुनते सुनते स्कूल जा रहा था, वो स्कूल से आ नहीं रहा था, स्कूल जा रहा था। तो जब वो जो है वो क्या करता है, वो सबसे, उनके स्कूल में नियम था कि जो घंटी लगने के बाद देर से पहुंचता था वो सबसे पीछे बैठता था, और उसको पीछे बैठना नहीं, उसका मन नहीं रहता था पीछे बैठने का। तो देर से पहुंचने वाले लड़कों के पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा, यानी कि वो जब कंचे देखने लगता है तो उसको देर हो जाती है और वह सबसे पीछे बैठता है। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज़ समय पर आता है, यानी कि वो अपने टाइम से आता है, इसलिए वो सबसे उसके आगे बेंच पर रहता है। दूसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खा जाएगा, यानी कि उससे हार जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंचा खेलता है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी को जोड़ों की हड्डी से तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? यानी कि उसकी शर्त भी रहती है कि जो हार जाता है उसको वैसे ही नहीं जाना पड़ता। उसको जॉर्ज क्या करता है, उसको जो हारा हुआ होता है वो अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखता है, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी को जोड़ों की हड्डी तोड़ता है। यानी कि एक ये शर्त रखी रहती है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? सभी वो पूछता है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी। यानी कि रामन बताता है कि उसको बुखार है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी तो देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है।
भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घर में घरों के चूल्हे में भी, वो बताते हैं कि घर के चूल्हे में भी भाप, अगर पानी रख दो तो उबलता है और उससे भाप निकलती है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी को हर एक किस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों ही खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे उधर तू क्या कर रहा है? तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा था। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे, यानी कि मास्टर जी उसको डांटते हैं जब वो सोचने लगता है कि एक लोहे का एक बड़ा कांच का जार है जिसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे हैं आंवले जैसे। और जब जॉर्ज की तबीयत ठीक हो जाएगी तो जॉर्ज और वो दोनों एक साथ खेलेंगे और किसी को साथ में नहीं खिलाएंगे। जब ऐसा सोचता रहता है तभी उसके चेहरे पर चाक का एक टुकड़ा आके गिरता है, तो उसको महसूस होता है कि मास्टर जी ने उसके ऊपर चाक फेंकी है और वो गुस्से में। फिर सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही है, यानी कि अप्पू की तरफ ही देखते हैं कि अब उसके साथ क्या होगा, मास्टर जी अब उसके साथ क्या करेंगे। उसकी हड़बड़ाहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी पूछते हैं कि मैं भी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है, यानी कि उनको समझ में आ गया कि यह कुछ और सोच रहा था। शायद उसने पाठ पर भी ध्यान दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा कंचा। वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, क्योंकि उनको लगा कि अप्पू जवाब दे देगा। वो शायद पढ़ा है लेकिन उसने गलत जवाब दिया। उसके मन में क्या आया? कंचा। और वो बोला डरते हुए कंचा कंचा। तो मास्टर साहब को गुस्सा लग गई। वो और गुस्से में भड़क उठे। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी, यानी कि जब उसको देखा तो सब लोग हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख करके उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब, यानी कि उसके जितने भी दोस्त थे सभी। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूं सबको, जॉर्ज को आने दूं। जॉर्ज जब आएगा, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। वो कंचे के बारे में अभी भी सोच रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ कंचा कैसे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो मतलब सोचता जॉर्ज को साथ लेकर जाए और मान लीजिए वो ना दे तो किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। वो मास्टर जी कहते हैं कि अगर किसी को नहीं पता है कुछ, जितना हमने बताया, अगर उसमें से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो। मास्टर जी ने वो चैप्टर पढ़ा लिया, यानी कि घंटे का सबक समाप्त किया, यानी कि उन्होंने उतना पढ़ा लिया और उनका घंटा मतलब कि पीरियड उनका ओवर हो गया। क्या किसी को कोई शक नहीं? वो कहते हैं क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया। उसे सवाल का जवाब मिला। मीणे ने शंका का समाधान कराया।
कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देंगे? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वो कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए, पर राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, यानी कि वही बेंच पर वो खड़ा होकर रोता रहा। बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के साथ लेकर चलूँ तो देगा ना? शायद दे दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे या 10 पैसे? हरी लकीर वालों गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा की। वे सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जगकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं। उसमें से एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कंचे तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सब के? पहले किसी भी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। दुकानदार सोचा कि वह अपने दोस्तों के लिए भी इतने सारे पैसे देकर खरीद रहा है, क्योंकि उस समय 1.5 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ। क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क पर बीचों बीच पहुँच रहे हैं। जो कंचे हैं वो खुल करके पूरे सड़क के बीचों बीच फैल गए हैं।
क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। मतलब कि उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा हुई क्योंकि वो बीच सड़क में बैठ कर के कंचे बीन रहा था। उसने बाहर झाँक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और इसमें भीतर एक ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाते से चिपटाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे में बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होती देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? पैसे खरीदे हैं ना? खरीदे हैं पैसे। पिताजी ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे। इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी जो छोटी बहन है। मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।